तोड़ने के बाद पैसे लग जाएंगे। क्या हाल है दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नए व्लॉग में। मैं बहुत बढ़िया हूँ, आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको लेके जा रही हूँ हरिद्वार के फेमस कांजी वड़ा खिलाने के लिए। लेकिन वहाँ जाने से पहले ज़रा मैं आपको घुमाऊँगी ताकि आप देखें कि हरिद्वार की जो गलियाँ हैं वो कैसी हैं। आपने देखा होगा मोस्ट ऑफ क्या होता है कि जो पुराने शहर हैं हमारे इंडिया के, तो वहाँ पे जो पतली पतली गलियाँ होती ही होती हैं। पहले चूँकि इतने 4 व्हीलर्स नहीं होते थे, इतने व्हीकल्स नहीं होते थे, लोग पैदल आना जाना करते थे, या कि घोड़ा गाड़ी होती थी, बैलगाड़ी होती थी, रिक्शा होते थे, तो पतली गलियों से काम चल जाता था। तो जितनी भी पुरानी रिहाइश वाले इलाके हैं वहाँ पे आपको पतली गलियाँ देखने के लिए मिल जाएंगी। तो जब हम इन पतली पतली गलियों से होकर गुज़रते हैं तो हमें बड़े ही अच्छे अनुभव होते हैं। जैसे कहीं पर कुछ बिक रहा है, कई सारे, चूँकि हरिद्वार तो टूरिस्ट से भरा हुआ होता है, तो आपको अलग अलग तरीके के कपड़े, खिलौने, मंदिर में पूजा पाठ का पूरा सामान और चूड़ियाँ, गहने, ये वो सब चीज़ें आपको इन गलियों में मिल जाती है। और न जाने लोग कहाँ कहाँ से आते हैं, देश ही नहीं बल्कि दुनिया से लोग इस जगह पे आते हैं। और एक बात और बताऊं, अभी तो भीड़ ज़ीरो है। अभी जितने भी लोग आपको यहाँ पे दिख रहे हैं ये कुछ भी नहीं है। जब स्नान का टाइम होता है या कोई ओकेजन होता है उस वक्त तो यहाँ पे आप पैर रखने तक की जगह नहीं मिलेगी। ये कमल का फूल है ना? नहीं, ये कमल गट्टा बोलते हैं इसको। कमल गट्टा है, इसमें ये बीज निकलता है, इसको बीज को छील के खाया मुझे जाता है। खिलाओ। मखाना होता है। हाँ, मखाना 20 रुपए का एक है, तोड़ने के बाद पैसे लग जाएंगे। पैसे ही लोगे, खिलाओगे भी? नहीं खिलाएंगे तो बिना पैसे के कैसे खिलाओगे? बहुत लोग आ जाते हैं, सर में दर्द कर देते हैं। नहीं, सर में दर्द वाली नहीं, हम पैसे देंगे, खाएंगे तो। कैसे देंगे? आपको पता है बचपन में मैं अपने फूफा जी के कंधे पर बैठकर तालाब में जाती थी और वहाँ से फिर ये कमल के जो बीज हैं इनको तोड़ के लाती थी। देखिए यादें मेरी ताज़ा हो गई। और आपने भी अगर ये कमल के बीज खाए हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो मैं आज स्टेडियम गई थी, वहाँ पे रनिंग वगैरह की, और रनिंग के बाद मुझे भूख लग गई। तो मैंने कहा कि शाम का वक्त है और मुझे कुछ चटपटा खाने का मन हो रहा था, तो मैं आ गई इधर इन गलियों में। और यहाँ पे मैं खाऊंगी कांजी वड़ा, मैं खाऊंगी दही बड़े। आपको भी पसंद तो होंगे ना? मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको चटपटा जब खाने का मन होता है तो आप क्या खाते हैं। तो अगली बार जब मुझे वक्त मिलेगा तो मैं आपको अपना स्टेडियम भी दिखलाऊंगी जहाँ पे मैं रनिंग के लिए जाती हूँ, एक्सरसाइज वगैरह के लिए जाती हूँ। वो भी बहुत अच्छी जगह है। तो ये गली से होते 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 फाइनली हम पहुँच चुके हैं जैन भैया की दुकान में, जैन चाट भंडार। और यहाँ पे एक लाइन से लगी हुई बर्नियाँ आपको बता देंगी कि यहाँ पे कितना ज़्यादा डिमांड है इन चीज़ों का। लोग देश से नहीं दुनिया से भी यहाँ पे आते हैं। और चूँकि हरिद्वार तो ऑलरेडी वर्ल्ड फेमस है ही है, और जब कोई अच्छी चीज़ मिले तो कोई क्यों ना खाए। तो पता है जब मुझे बहुत अच्छी वाली भूख लगी हो ना तो मुझसे रहा नहीं जाता। मैं, मेरे आसपास के सभी लोग देखो खाए पड़े हैं, लेकिन मेरी प्लेट अभी बस आने वाली है। और 3, 2, 1 मेरी प्लेट फाइनली आ चुकी है एंड आई कैनॉट वेट एनी मोर कि मैं इसको फिनिश करूं। और साथ ही ये आ गए हैं कांजी वड़े, जी हाँ, जिसके लिए हम आए थे यहाँ पे। तो फिनिश किया हमने जल्दी जल्दी अपना कांजी वड़ा। अब जाके मेरे जान में जान आई और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो कभी अगली बार जब आपका
हरिद्वार आना हो और हरिद्वार आने के बाद आपका हर की पौड़ी आना हो, तो वो छोटी छोटी गलियों को आगे क्रॉस करते करते आप पहुंच जाएंगे यहाँ पे जैन भैया के कांजी वड़ा खाने के लिए। तो हमने तो कर ली है पेट पूजा, अब हमारा पेट भी खुश है, हम भी खुश हैं। वैसे तो हम हमेशा खुश रहते हैं, लेकिन आप अगर इस वीडियो को लाइक कर देंगे और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो मेरी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहेगा। जैसे ही घर पहुंची, मूशो महाराज मेरा इंतज़ार कर रहे थे घर में और उनको ये देखना है कि हम बाहर गए थे तो हम क्या लेके आए हैं। तो मैं जब बाहर से लेके आई तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है मेरे बाहर से आने के बाद। बच गया। तो मैं इस कमल के बीज को एक किनारे लेके जाऊंगी ताकि मूशो मुझे अब परेशान ना करे। मुझे इसकी अनबॉक्सिंग करनी है ताकि आपको मैं दिखला पाऊँ। बहुत से लोग ऐसे होंगे शायद उन्होंने कभी देखा नहीं होगा इसके बीज को। तो इस तरीके से धीरे धीरे निकाल के, इसके ऊपर भी एक लेयर होती है उसको भी अभी निकालेंगे। तब तक कुछ और कमल के बीज इसमें से निकाल लेते हैं। अब मैंने ये एक पकड़ा और इसके ऊपर की जैसे ही आप लेयर हटाएंगे तो अंदर से ये सफ़ेद कलर का दाना जैसे निकला। तो दाने जो है टेस्टलेस होते हैं, मतलब इनमें कोई ऐसा स्वाद नहीं होता, मीठा या खट्टा कड़वा ऐसा कुछ भी स्वाद नहीं होता, ये टेस्टलेस होते हैं। और हल्का सा आपको जैसे नारियल का टेस्ट होता है ना, हल्का सा, वैसा हल्का सा मीठा जैसे टेस्ट होगा, तो वैसा ही टेस्ट था। तो मैंने अभी सारे लगभग जितने भी मेरे पास बीज थे, एक उसमें फूल में कम से कम 15 से 20 बीज निकल जाते हैं। तो ये है हमारे बीज और हमने काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया।